Children, okay children, practice set standard 8th, practice set 8.2 first sum. It is given that you are supposed to draw a rectangle ABCD where length AB is equal to 6 centimeter, 6.0 means 6.0 centimeter and length BC is 4.5 centimeter. Okay, so these are the only two information is given to you and you are supposed to construct, and as I said we need 5 elements. करेक्ट, मैंने क्या बताया था, हमको कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे पास 5 एलिमेंट रहना चाहिए. तो यहाँ पे देखो यही कि यहाँ पे खाली 2 एलिमेंट दिया, लेकिन एक मेन इन्फॉर्मेशन दिया है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल को आपको जब रेक्टेंगल है तो व्हाट आर प्रॉपर्टी यू रिमेंबर चिल्ड्रेन. रेक्टेंगल का फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट. करेक्ट. तो ये अगर ए बी 6 सेंटीमीटर है तो सी डी भी इसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. करेक्ट. और बी सी 4.5 है तो ए डी भी कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर. तो ए डी भी मिल गया 4.5, तो 4 एलिमेंट हो गया, लेकिन और एक चाहिए. व्हाट एल्स यू नो अबाउट दिस रेक्टेंगल. साइड्स का तो हो गया, एंगल्स का बारे में मुझे क्या मालूम है. ईच एंगल इज अ राइट एंगल. ईच एंगल इज राइट एंगल मतलब ईच मतलब हर एक एंगल का मेजर है 90 डिग्री. ईच एंगल इज राइट एंगल मतलब हर एक एंगल इज 90 डिग्री. तो ये एंगल ए 90, बी 90, तो सी 90. सो ऑलरेडी ऑल दी एंगल्स आर गिवन टू यू. सो इट्स मोर देन हमारे पास 5 एलिमेंट्स अभी रेडी है हमारे पास. चारों एंगल भी अपने को मालूम है क्योंकि रेक्टेंगल है, और वी नो दैट साइड्स ऑल्सो. ओके, सो नाउ वी कैन ईजिली ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन. तो एज वी नो फर्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, बेस. ऑलवेज ड्रॉ द बेस. तो बेस का मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर. So with the help of scale and pencil children draw 4.5 centimeter. 0 to 4.5 centimeter you will draw. See, I am giving this name as AB. Write the measure. Sorry, it is not 4.5, it is 6 centimeter. Base 6 है ना, तो बराबर ध्यान से करो, ध्यान से करना है. तो 4.5 नहीं 6 मतलब यहाँ पे आएगा. So this is 6 centimeter. Okay, so here I am giving the name as. So first you will draw the base AB 6 centimeter with the help of scale and pencil. So this is A, this is B. Write the measurement 6 centimeter. So हमने AB बना दिया. उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, एक तो एंगल है. तो लेट अस ड्रॉ द एंगल, क्योंकि दोनों का बेस एंगल, तो हम लोग पहले बेस एंगल ही बना लेते हैं चिल्ड्रन. सो बेस एंगल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टर. और दोनों एंगल का मेजर क्या 90 डिग्री. सो लेट अस डू दैट फर्स्ट. सो आई एम कीपिंग ऑन वर्टेक्स बी. 90 डिग्री का स्पेशलिटी क्या पता है उसका. 90 डिग्री का ब्यूटी ये है कि 90 डिग्री तुम ये ज़ीरो को फॉलो करो या फिर ये ज़ीरो को फॉलो करो, 90 एक ही बार आता है. दोनों ज़ीरो के 90 एक ही कॉमन है, राइट. तो तुम यहाँ पर 90 डिग्री का मेजरमेंट कभी रॉन्ग होता ही नहीं, क्योंकि 90 डिग्री तुम्हारा पूरा प्रोटेक्टर में एक ही बार दिखेगा, राइट. तो 90 डिग्री ले लिया आपने. एक्सटेंड दिस, जॉइंट एंड एक्सटेंड. एरो बना दो इस तरह. अभी नेक्स्ट क्या मुझे पता है, व्हाट नेक्स्ट आर वी नो, BC 4.5 सेंटीमीटर. सो विद द हेल्प ऑफ राउंडर एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल विल ड्रॉ 4.5 सेंटीमीटर. सो ये राउंडर है, ये स्केल है. 4.5 देखो इधर है, 4 के बाद 5 लाइन्स. See exactly 4.5. 4.5 centimeter. So I am keeping on this vertex B and I am cutting the arc like this. So इस तरफ मैंने कट किया. So जहाँ पे कट हुआ वो आपका पॉइंट हो गया C. So this is 4.5 सेंटीमीटर. So ये भी रेडी हो गया, वर्टेक्स C भी मिल गया. नेक्स्ट हमारा रफ फिगर में क्या है, 6 सेंटीमीटर है. सी से 6 सेंटीमीटर कट करो तो भी चलेगा, या फिर सी से 90 डिग्री लो तो भी चलेगा, बिकॉज सी का हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एंगल भी है. तो लेट अस ड्रॉ द एंगल फर्स्ट. सो व्हाट विल आई डू, आई विल कीप द प्रोटेक्टर ऑन वर्टेक्स सी. ये जो प्रोटेक्टर का ओरिजिन पॉइंट सी में रहना चाहिए, प्रोटेक्टर का लाइन और जो पॉइंट सी का जो लाइन है वो एक ही साइड कोइंसाइड होना चाहिए. और यहाँ पे भी तो ऐसे 90 डिग्री है, 90 डिग्री ऑलरेडी आई सेड, तुम 90 डिग्री पूरा प्रोटेक्टर में एक ही बार आती है, करेक्ट. तो 90 डिग्री इधर ही है, तो यू आर गोइंग टू ड्रॉ 90 डिग्री.
So draw this 90 degree like this. 90 डिग्री मिल गया तो उसको एक्सटेंड करो, ड्रॉ एंड एक्सटेंड। इस तरह एक्सटेंड भी कर लिया। ये 90 डिग्री का साइन दे दो, इधर भी 90 डिग्री का सिंबल दे दो, या फिर 90 लिखा तो भी चलेगा। ये सिंबल लिखा मतलब इट्स 90 डिग्री। सो इधर भी 90 डिग्री, तो इसका भी मैंने सिंबल लिख दिया, स्क्वायर शेप। देन अब मुझे क्या नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, ये तो 90 डिग्री तो है, उसके बाद सी डी 6 सेंटीमीटर है। तो अगेन विद द हेल्प ऑफ द स्केल एंड राउंडर मेजर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मतलब 6 से 0 तलक जाओ, 6 से 0 तलक, लाइक दिस। वेयर विल आई कीप द पॉइंटर, मुझे सी डी बनाने का है, तो डी तो मेरे पास नहीं, लेकिन सी है ना, तो सी में रखो, कीप इट ऑन सी लाइक दिस एंड कट द आर्क। ओके, जहाँ पे पॉइंट कट हुआ दैट विल बी योर पॉइंट डी। राइट द मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर एंड फाइनली ए एंड डी तो हो गया। ए एंड डी तो ऑलरेडी आपके पास है, ड्रॉ इन दिस। सो दिस इज रेक्टेंगल। सो इतना इंफॉर्मेशन है। ये भी 4.5 सेंटीमीटर। इट्स वेरी सिंपल टू ड्रॉ रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी आपको पता है, तो देयर इज़ नो नीड टू गेट पैनिक कि 2 ही साइड दिया है। तो व्हेनेवर रेक्टेंगल नाम दिया मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर यू चिल्ड्रन। इन द सेम वे you are supposed to draw square xy wxyz children. Let us draw that one also. तो first draw the rough figure. Rough figure के लिए we are going to use scale. स्केल और मेजरमेंट जैसा बताया कि ज़रूरी नहीं है, इट एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल यू कैन ड्रॉ। ये इसका रफ फिगर है, दिस इज द रफ फिगर। नाम क्या दिया क्वाड्रिलेटरल का, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और क्या दिया है, एक साइड दिया है 5.2 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे 5 एलिमेंट्स चाहिए, लेकिन क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है चिल्ड्रन, व्हाट ऑल प्रॉपर्टी नो अबाउट द स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट एंड ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। फिलहाल हमको यही 2 प्रॉपर्टी सफिशेंट है। ऑल साइड में ये 5.2 है तो सब 5.2 ही रहेगा, चारों भी साइड 5.2। सो 4 एलिमेंट्स तो हो गया। अभी और एक एलिमेंट चाहिए तो हम लोग एंगल यूज़ करेंगे। यू नो दैट ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल, तो चारों भी एंगल राइट एंगल है। तो हमारे पास 8 एलिमेंट्स, मोर देन 5 एलिमेंट्स वी हैव राइट नाउ। सो वी बाय यूजिंग दैट वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दिस। सो सबसे पहला बेस, ड्रॉ द बेस विद द हेल्प ऑफ द स्केल। सो ड्रॉ द बेस विथ मेजर इज 5.2 सेंटीमीटर। ये आपका कंस्ट्रक्शन फेयर फिगर है, तो ध्यान से बनाओ। यूज द स्केल एंड पेंसिल। 5 के बाद 2 लाइन, सी 5.2 is here. W X, write the measurement, that is 5.2. Then next is रफ फिगर में क्या एंगल दिया है, तो यूज प्रोटेक्टर अगेन 90 डिग्री। सो 90 डिग्री वेरी सिंपल टू प्लॉट। यू नो दैट 90 का स्पेशलिटी क्या है, दोनों साइड से भी वो एक ही जगह 90 एक ही बार प्रोटेक्टर में आती है। ओके, सो 90 बना दो, 90 डिग्री। एक्सटेंड दिस, ड्रॉ, जॉइन एंड एक्सटेंड। इसको जॉइन भी करो और एक्सटेंड भी कर लो। हो गया 90 डिग्री तो बना लिया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, 90 डिग्री होगा 5.2। अभी दूसरा एक्स से भी जो साइड है, एक्स वाई भी 5.2 है। सो नेक्स्ट विल ड्रॉ दिस साइड एक्स वाई। सो एक्स वाई का मेजरमेंट है 5.2। So again with the help of the scale and rounder, draw 5.2 children. 5.2 measurement. See 5.2, मतलब यही मेजरमेंट, सेम यही मेजरमेंट लेना, यही मेजरमेंट। तो लेके इधर कट करो, ये आपका जहाँ पे कट हुआ, सो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया आपका y. सो आई गॉट y चिल्ड्रन। अभी ये y से अभी क्या करना है, अगेन y का रफ फिगर, y में क्या है 90 डिग्री। So again with the help of the protector you are going to take your protector
कीप इट ऑन वर्टेक्स वाई लाइक दिस, इस तरह रखना है कि ओरिजिन और आपका जो स्केल है, आपका जो प्रोटेक्टर का जो लाइन है और जो आपने जो लाइन बनाया स्क्वायर का साइड बनाया वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली कोइंसाइड होना चाहिए इस तरह। ओके, एंड देन टेक 90 डिग्री, एक ही 90 डिग्री है, यू नो दैट पूरा प्रोटेक्टर में एक ही 90 डिग्री होती है। देन जॉइन दिस, 90 मिल गया, अब इसको जॉइंट और एक्सटेंड, 90 डिग्री का सिंबल देने भूलना नहीं है चिल्ड्रन, सी 90 डिग्री का सिंबल। और बाद में व्हाट एल्स यू नो, ये भी 5.2 है तो प्रोटेक्टर से 5.2 लो, या फिर यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाओ तो भी चलेगा। ओके, एनीवे विल डू। सपोज अभी इधर मैं यहाँ से भी तुम 90 डिग्री बना रही हो वो भी चलेगा, देखो क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री आपको पता है ना, तो ये भी कर सकते हो, विच एवर यू फील ईजी दैट यू डू। ठीक है, अभी इसको मैं एक्सटेंड करूँगी, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो गया ये हो गया आपका Z, और ये 90 डिग्री का साइन रेक्टेंगल, 90 डिग्री का साइन, और चारों तरफ 5.2 सेंटीमीटर लिख दो। ऑलवेज कीप योर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट अपडेट, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आपका फेयर फिगर में भी दिखना चाहिए, भले वो उसका ज़रूरत में आपने यूज़ नहीं किया है, लेकिन आपको पता है ना कि इसका स्क्वायर का चारों साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो आपने चारों साइड में 5.2 लिखा, चारों एंगल 90 डिग्री मेंशन किया। So this one is also complete children. Now come to third, this is the second sum. अब now come to the third one. Again this is a construction. Draw rhombus LKLMN. Draw the rhombus KLMN. Now rhombus. Okay, rhombus के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं? We are going to draw again a quadrilateral. Rough figure. This is a rough figure children. KLMN. ओके, और रोम्बस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? सच दैट इज साइड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया है तो मैंने लिख लिया 4 सेंटीमीटर हो गया। और एंगल के, ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया है, एंगल के 45 डिग्री, इतना इन्फॉर्मेशन है बाकी का। और हम लोग को पता है कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको 5 एलिमेंट का ज़रूरत है, तो ये नाम दिया कि रोम्बस है, तो रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या क्या है चिल्ड्रन, वो याद रखो। रोम्बस का प्रॉपर्टी, फर्स्ट कॉमन प्रॉपर्टी जो स्क्वायर के साथ वो शेयर करता है, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट। रोम्बस का ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, मीन्स अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, चारों भी 4 सेंटीमीटर होगा। ओके, और एंगल्स के बारे में क्या प्रॉपर्टी है जो इसके पास है, जो रोम्बस के पास है? ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन रोम्बस का चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होती है स्क्वायर का जैसा, रोम्बस का क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स अगर ये आपका 45 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टी। ठीक है, तब इसके अभी मोर देन आपके पास 6 एलिमेंट्स हो गए, 4 और 2 एंगल, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। फाइन, चलो लेट अस ड्रॉ द फेयर वन नाउ। पहले हम लोग क्या करके लेंगे? ड्रॉ KL नाउ। फर्स्ट यू विल ड्रॉ द बेस, हमेशा पहला बेस बना के लो चिल्ड्रन। सबसे पहला ड्रॉ KL 4 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ द स्केल एंड पेंसिल। ड्रॉ स्केल 4 सेंटीमीटर, यू आर सपोज टू ड्रॉ दिस स्केल 4 सेंटीमीटर चिल्ड्रन। उसके बाद यू आर गोइंग टू टेक द प्रोटेक्टर, यू विल टेक द प्रोटेक्टर नेक्स्ट, क्योंकि आफ्टर 4 सेंटीमीटर एंगल के बेस एंगल दिया है तो पहले K बना लो। तो हाउ टू कीप द प्रोटेक्टर ऑन वर्टेक्स K लाइक दिस, कीप इट एग्जैक्टली ऑन K, इस तरह दिखना चाहिए, K पे आना चाहिए, K में रखो। ओके, K में रखना है। और सिंस अभी तुम्हारा यहाँ पे 2 साइड 0 है, विच साइड 0? वाई आई एम कीपिंग ऑन वर्टेक्स K चिल्ड्रन? क्योंकि मुझे एंगल K का मेजरमेंट दिया है ना, तो इसीलिए ये जो प्रोटेक्टर का जो ओरिजिन है वो वर्टेक्स K पे आना चाहिए। तो ये हो गया, K में रखा। और कौन सा 0 को फॉलो करना है? ये साइड का 0, क्योंकि इधर आपका दिया है L, तो ये 0 को फॉलो करो। हाउ लॉन्ग यू विल फॉलो? 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आने तक फॉलो करो। इस तरह इधर 45 डिग्री आ गया। अभी इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन दिस, तो 45 डिग्री तो आ गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है? KN का मेजर क्या है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब KL का जैसे इसे मेजरमेंट, सो आई विल डायरेक्टली टेक दिस मेजरमेंट ओनली, मैं यही लेने वाली हूँ। ओके, तो 4 सेंटीमीटर ले लिया, तुम स्केल से भी ले सकते हो, ले लिया। बाद में K में रखा, आई केप्ट इट ऑन K।
आई केप्ट इट ऑन के चिल्ड्रन लाइक दिस, और ये लाइन के ऊपर कट करो. सो वेयर इट कट दैट विल बी अ पॉइंट एन. पॉइंट एन मिल गया, करेक्ट. एंड सिमिलरली एल एम दी. अभी नेक्स्ट क्या करना है, इधर मेजरमेंट लिख के रखो चिल्ड्रन. क्या दिया, 4 सेंटीमीटर. राइट, ये 4 सेंटीमीटर. ओके. नेक्स्ट क्या करना है, रफ फिगर में देखो एंगल एल एम दिया है. एल एम बना के लो 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर तो मेरे राउंडर में ऑलरेडी रेडी है, तो एल में रखो. कीप इट ऑन वर्टेक्स एल एंड कट द आर्क. कीप इट ऑन वर्टेक्स एल एंड कट द आर्क चिल्ड्रन लाइक दिस. थोड़ा बड़ा सा आर्क बना लो. ये हो गया. तो ये अभी ये लाइन में तुम्हारा एल एंगल लाइन एल इधर है इस तरफ, लेकिन कहाँ पे एग्जैक्टली आई डोंट नो. तो इट विल बी मोर इजी चिल्ड्रन. अगर मुझे ये अभी ये कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए व्हाट आई नीड, ओके, एन मुझे वर्टेक्स मालूम है, तो मुझे और क्या मुझे पता है एन एम बी 4 सेंटीमीटर है. तो नेक्स्ट व्हाट विल आई डू, आई विल कीप द पॉइंटर ऑन पॉइंट एन, क्योंकि मुझे एन एम बी दिया है ना और एन मेरे पास है. आई विल कीप द पॉइंटर, क्योंकि मुझे पता है कि एन एम भी 4 सेंटीमीटर है, तो एन में आई विल कीप इट ऑन पॉइंटर एन. आई विल कीप इट ऑन पॉइंटर एन चिल्ड्रन. कीप इट ऑन पॉइंटर एन, और ये आँख के ऊपर कट करो. ये 4 ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर ही है हमारा ये, ठीक है, क्योंकि इसका चारों साइड कॉन्ग्रुएंट है रोम्बस का प्रॉपर्टी. सी 4 सेंटीमीटर कट किया, और जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो गया दैट विल बी अ पॉइंट M. Okay, now join this, joint LM and joint MN and write all the measurement. जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, भले आपने यूज़ नहीं किया हो तो भी आपको लिखना है. ये 45 डिग्री आपने यूज़ नहीं किया, बट यू विल राइट हियर. So this is your construction children. This is the rough one, this is the fair one, and always go through the property children. Thank you children.